श्लोक 1.16 अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। शब्दार्थ वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अनंत विजयम असीम अनंत विजय सफलता, ये युधिष्ठिर के शंख का नाम था। राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ थे। नकुल पांडवों में चौथे जो रूप, शौर्य और घुड़सवारी में निपुण थे। सहदेव पांडवों में सबसे छोटे जो ज्योतिष और गूढ़ ज्ञान के धनी थे। सुघोष नकुल का शंख जिसकी ध्वनि मधुर और शक्तिशाली थी। मणिपुष्प सहदेव का शंख जिसका नाम रत्नों और फूलों जैसी सुंदर आभा का प्रतीक है। भावार्थ सिंपल मीनिंग। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। उनके बाद नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इस शंखनाद से न केवल शत्रु भयभीत हुए बल्कि पांडवों ने भी अपने आत्मविश्वास और धर्म की शक्ति का उद्घोष किया। गहन व्याख्या। 1. युधिष्ठिर और अनंत विजय। युधिष्ठिर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। उनके शंख का नाम अनंत विजय ये दर्शाता है कि धर्म और सत्य की शक्ति असीम होती है। यह विजय केवल भौतिक युद्ध की नहीं बल्कि अंदर के युद्ध की भी है, जैसे लोभ, मोह, क्रोध और आलस्य पर विजय। संदेश: अगर आप धर्म सही मार्ग पर चलते हैं तो भले ही रास्ता कठिन हो लेकिन अंत में विजय निश्चित है। 2. नकुल और सुघोष। नकुल अपनी सुंदरता और मधुर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनके शंख का नाम सुघोष अच्छी ध्वनि ये बताता है कि मधुर वाणी और अच्छा आचरण इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। युद्ध में शोर और भय फैलाने वाले शंख के बीच नकुल का शंख मधुर ध्वनि का संदेश देता है, मधुरता से भी विजय संभव है। संदेश: जीवन में कटु वचन से नहीं बल्कि मधुर वाणी से रिश्ते और अवसर जीते जाते हैं। 3. सहदेव और मणिपुष्पक। सहदेव ज्योतिष और गूढ़ ज्ञान के धनी थे। उनका शंख मणिपुष्पक ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। युद्ध में केवल बल ही नहीं बुद्धि भी जरूरी है। संदेश: जीवन में यदि ज्ञान और विवेक है तो हर कठिनाई का समाधान निकल जाता है। जीवन के लिए सीख। इस श्लोक से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। 1. धर्म युधिष्ठिर का अनंत विजय, धर्म का मार्ग अपनाओ अंततः विजय तुम्हारी होगी। 2. मधुरता नकुल का सुघोष मधुर वाणी और अच्छा आचरण जीवन को सुंदर बनाता है। 3. ज्ञान सहदेव का मणिपुष्पक विवेक और बुद्धि ही जीवन की असली शक्ति है। आधुनिक उदाहरण: अनंत विजय धर्म का पालन। जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस में ईमानदारी और पारदर्शिता रखता है तो भले ही उसे शुरुआत में कठिनाई हो लेकिन लंबे समय में लोग उस पर भरोसा करके उसे सफलता दिलाते हैं। सुघोष मधुर वाणी। कोई शिक्षक या नेता अगर कठोर शब्दों के बजाय मधुर शब्दों में समझाता है तो लोग जल्दी प्रभावित होते हैं। मणिपुष्पक ज्ञान और विवेक। जैसे आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी या वित्तीय ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सही निर्णय लेकर सफलता पा सकता है। कहानी के रूप में समझें। मान लीजिए 3 दोस्त एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। पहला दोस्त सच्चाई और कड़ी मेहनत से तैयारी करता है, युधिष्ठिर जैसा, अंत में वही सबसे ज्यादा सफल होता है। दूसरा दोस्त सबको हंसाकर, प्यार से और अच्छे व्यवहार से आगे बढ़ता है, नकुल जैसा, लोग उसकी मदद करते हैं। तीसरा दोस्त समझदारी से योजना बनाता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है, सहदेव जैसा, और वह भी सफल होता है। तीनों की सफलता का रास्ता अलग है लेकिन गंतव्य एक ही है, विजय। निष्कर्ष: ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन की हर लड़ाई में जीतने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं चाहिए बल्कि धर्म और ईमानदारी, मधुर व्यवहार और विवेकपूर्ण ज्ञान भी आवश्यक है। यही असली अनंत विजय, सुघोष और मणिपुष्पक है।